इफ़ 1 0 बोल रहा है कि इफ़ 1 zeros ऑफ द पोलिनोमियल 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18 इज 2/3, फाइंड द अदर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। सबसे पहले हम पूछेंगे कि इस क्वेश्चन में कितना जीरोज होगा। 3 तो होगा, पावर 3 है ना, x का जितना पावर होता है उतना जीरोज होगा। तो एक जीरोज तो तुमको दे दिया है 2/3, तो x बराबर जो है 2/3 इसका क्या है, जीरोज है। तो अगर x बराबर 2/3 जीरोज है, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2/3 इसका क्या होगा, इज अ फैक्टर, बात समझ में आया। अगर x बराबर 2/3 इसका क्या है, 0, तो अगर 2/3 को इधर खींचे तो x माइनस 2/3 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। कोई दिक्कत है? तो अब देखो यहां से हम क्वेश्चन तुमको दो तरीका से बताएंगे। एक तो है प्यारा सा कि भैया इससे डिवाइड कर दो क्योंकि फैक्टर है। एक तरीका बहुत ही आसान होगा, दोनों तरीका सीखना बहुत मजा आता है, दूसरा तरीका और ज्यादा मजा आता है। सबसे पहले तो ये देखो कि x माइनस 2/3 अगर फैक्टर है तो इसको और अगर सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लो, तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम 3 आएगा और ये 3x माइनस 2 हो जाएगा। तो 3x माइनस 2/3 इज अ फैक्टर। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3 को भूल सकते हैं, मतलब सिंपल लिख सकते हैं कि 3x माइनस 2 इज अ फैक्टर, 3x माइनस 2 इज अ फैक्टर। क्या है कि इसका भी हम जीरोस निकालेंगे, इसका जीरोस, तो इसका जीरोस क्या आएगा जरा बस देखो तुम, x बराबर 2/3 ही ना आएगा। तो ये बात आप हमेशा दिमाग में रखना कि कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो 2 4 5 तो उसको भूल सकते हैं। तो 3x माइनस 2 इज अ फैक्टर, समझ में आया बात, बोलो। तो अगर ये बात तुमको समझ में आया तो डायरेक्टली इसको लिख दो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख लेना तुम सारा। यहां से भी देख सकते हो कि 3 को अगर इधर भेजेंगे तो ये 3x बराबर 2 होगा ना, 3 को इधर भेजे तो 3x बराबर 2 होगा, फिर 2 को इधर भेज दिए तो 3x माइनस 2 होगा। तो 3x माइनस 2 इज अ फैक्टर, लिख सकते हैं कि नहीं। तो मेथड 1, इसके बाद देखो मेथड 1 क्या है कि 3x माइनस 2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, 3x माइनस 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। चलो करते हैं। तो 3x माइनस 2 से अगर डिवाइड करेंगे किस चीज़ को, इसको, तो ये हो गया 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x और माइनस 18। तो डिवाइड करते हैं। एक तरीका हम सिखाएंगे आपको जिसमें डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा, मतलब बिना डिवाइड किए हुए आप अदर फैक्टर्स निकाल सकते हैं। डिवाइड करने से बहुत बच्चा भागता है, तो उसके पास एक और मेथड होगा, तो वो डिवाइड करने वाला मेथड सिखाने के बाद सिखाएंगे। सबसे पहले देखिए कि 3x³ लाना है, 3x है तो कितना का ज़रूरत है, x² का। तो ये 3x² का 3x में गुना होगा तो 3x³ आ जाएगा, फिर -2 का गुना x² में होगा तो -2 इंटू x² हो जाएगा। अब साइन चेंज करते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 3x³ में से 3x³ घटेगा 0, 16 को x² प्लस में और 2 को x² भी प्लस में, क्योंकि अब 2x² का साइन माइनस नहीं है प्लस है, तो 16 और 2 18x² हो जाएगा ये। अब प्लस 15x और माइनस का 18। अब तुमको 18x² लाना है, तो 3 है तो 3 6 के 18, 18 आ गया 6 से गुना करने से, x लिखना पड़ेगा ताकि x का गुना होकर x² आए। तो 3 6 के 18 x² हो गया,
और फिर उस 6x का गुना 2 में भी होगा, -2 में, तो प्लस माइनस माइनस 6 दूना के 12x, फिर घटाएंगे, साइन चेंज होगा, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, 15x भी प्लस में और 12x भी प्लस में, तो 27x हो जाएगा प्लस में। अब कितना बार में जाएगा फिर से? 9 टाइम्स, तो +9 लिखना होगा बस। x तो अपने आप आ जाएगा 9x, है ना, x इसमें है तो 9 या 27x, और अगला करेंगे तो माइनस होगा, और 9 दूना 18, तो रिमाइंडर क्या आ गया तुम्हारा? 0 आया ना, आना भी चाहिए। हमने बोला भी था कि अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 होगा। अब डिवीजन एलोगरिथम जो होता है तुम्हारा, उसको यूज करेंगे, तो लिखेंगे बाय डिवीजन एलोगरिथम, बाय डिवीजन एलोगरिथम। क्या होता है डिवीजन एलोगरिथम भैया? जांच जो करते थे, बीच वाला के बराबर किनारे किनारे का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर होता था ना, तो बीच वाला जो है हमारा, यानी कि 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x और -18, ये हो जाएगा हमारा 3x - 2 इंटू x² प्लस 6x प्लस 9 और प्लस 0, रिमाइंडर 0 है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये एक फैक्टर तो हमको पहले से पता है, इसका फैक्टराइज कर लो, 3x² प्लस 6x प्लस 9 का फैक्टराइजेशन कर लो, तो यहाँ पे हम 3x - 2 को प्रिंट कर देंगे और इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बना देंगे, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करने हमको आता है। 9 का 3 3 जा 9 होगा और 3 और 3 6 हो जाएगा, और यहाँ से तुम साफ देख रहे होगे कि ये b का स्क्वायर भी है, और यहाँ a², यहाँ 2a भी मैनेज हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख लो, x² प्लस 3x प्लस 3x, ऐसे तो कर ही सकते हैं ना। 6x को 3x लिख दिए, 6x आ ही जाएगा। अब 3x - 2 और इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा? x, तो x प्लस 3 हुआ, फिर इन दोनों में फिर +3 कॉमन होगा, तो x प्लस 3 3 जा 9। अब ये पूरा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक बंद रहेगा, क्योंकि ये पूरा चीज़ एक चीज़ है, ये इसके साथ ये इनटू में है। फिर अगला स्टेप क्या होगा? तो 3x - 2 इंटू, फिर से x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3, इसमें क्या बचेगा? फिर से x प्लस 3 ही बचेगा। तो ये 3 फैक्टर आ गए। तो अगर इसका जीरोस निकालोगे तो यही चीज़ ना ये भी है, तो इसका जीरोस निकालना मतलब इसका जीरोस निकालना। इसको मिटा दें। अब देखो, अब लिखेंगे हेंस जीरोस इज, क्या लिख देंगे? हेंस जीरोस इज, इस प्रकार हेंस या हेंस अदर जीरोस आर, कितना होगा? तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0, क्योंकि इसका 0 तो हम निकाल ही चुके हैं पहले ही, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ से भी x का वैल्यू -3 आएगा, यहाँ से भी x का वैल्यू -3 आएगा, तो अदर 0 क्या हो गया? x बराबर -3 एंड x बराबर -3। अच्छा, बेसिकली इसमें हम पूछे तुमसे कि कितना जीरोज है, 3 है कि 2 ही है? हाँ, भले दोनों बराबर हो गया है, लेकिन जीरोस 3 बोलेंगे। कौन कौन? तो एक है x बराबर 2/3, एक है x बराबर -3, फिर उसका अगला है x बराबर -3 ही,
ऐसा नहीं कि दो को जीरो बराबर आ गया तो हम बोलेंगे कि दो ही जीरोज हैं। पावर जितना है उतना जीरोज होता ही है, चाहे वो जीरोज बराबर आते हों या इमेजनरी आते हों या कुछ भी होता हो, नंबर ऑफ जीरो पावर के बराबर आता है। हम बोले थे तुम्हें कि इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीका से बताएंगे जिसमें हम डिवाइड नहीं करेंगे। उस तरीका को भी सीख लो क्योंकि वो भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा और अगले क्लास में भी काम आएगा। चलिए तो इसको मिटाएंगे हम थोड़ा सा, है ना, प्रिंट कर लीजिएगा। देखो ये सबसे पहले ये तो पता करना ही पड़ेगा कि एक फैक्टर क्या है। तो एक फैक्टर 3x -